2 नवंबर 2022 खरगोन के भीकन गांव में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही हरिहर शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। और इस कथा में गुरुजी ने बताया है कि रुद्राक्ष वितरण अभी पूर्णतः बंद है और जैसे ही रुद्राक्ष वितरण चालू होगा उसकी सूचना हम आपको जरूर देंगे। आज की कथा में गुरुजी ने 17 उपयोगी जानकारी दी है, जिसमें काफी अच्छे नए उपाय और पत्र शामिल हैं। और गुरुजी ने यह भी बताया कि अगली कथा 9 नवंबर से कितने बजे और कहां पर होगी। अर्थात सभी जानकारी उपयोगी है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, सभी को पता है पाप करना गलत है, पर उससे भी ज्यादा गलत है पुण्य करके अभिमान करना कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। कहीं हम में सत्कर्म करते करते अभिमान तो नहीं आ रहा है। हमने पशुपतिनाथ व्रत किया और उसमें भी हमने अभिमान कर लिया कि मैंने 3 बार पशुपतिनाथ व्रत पूर्ण किया है या फिर 4 बार पूर्ण किया है। पर ऐसे में अगर आप पूरे नियम पूर्वक भी पूजन करेंगे, व्रत करेंगे, पर उसका आपको फल नहीं मिलेगा क्योंकि आपने अभिमान कर लिया। इसके बाद गुरुजी ने बताया कि हमारा पुण्य तभी समाप्त हो जाता है जब हम उस पुण्य को बोल देते हैं। अर्थात आप अपनी भक्ति का बल अपने अंदर रखिए, उसे बोलकर व्यर्थ मत कीजिए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। पूजन पाठ मंत्र जाप भले तुम्हारा 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा या फिर 1 घंटा का रहे, पर गुरुजी ने सभी से निवेदन किया है आप सभी को भगवान पर विश्वास 24 घंटे होना चाहिए। कि शरीर में कोई कष्ट आया, घर में समस्या आई, कोई एग्जाम देने जा रहे हो तो विश्वास होना चाहिए कि मैं 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करूंगा या करूंगी तो मेरा कार्य निश्चित पूर्ण होगा, मेरा रोग निश्चित ठीक हो जाएगा, ऐसा विश्वास होना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने सभी से निवेदन किया और कहा आप शिव मंदिर जाओ और 1 कलश जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित करो और अपना विश्वास अटूट रखो कि मैंने जो भोलेनाथ पर जल चढ़ाया है उसे भोलेनाथ निश्चित प्राप्त करेंगे और मुझ पर जरूर कृपा करेंगे, यह निश्चित है, मेरा यह कार्य होकर रहेगा। इस प्रकार से आपका भोलेनाथ पर विश्वास अटूट होना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया आज संपूर्ण दुनिया के लोग भारत के लोगों को तोड़ने में लगे हुए हैं कि ये ब्राह्मण है, ये वैश्य है, ये क्षत्रिय है, ये शूद्र है। इस प्रकार से तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है महादेव ने ब्रह्मा जी से कहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बराबर हैं, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। अर्थात गुरुजी ने सभी वर्गों को एक दृष्टि से देखने को कहा है ताकि कोई हमारे बीच में फूट ना डाल सके। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि हम नियम धारण नहीं कर पाते हैं और बोलते हैं कि हमें कुछ प्राप्त नहीं होता है, हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती है, हमारे साथ गलत हो रहा है। गुरुजी ने कहा है तुम लगातार प्रतिदिन 5 साल तक 1 कलश में जल भरकर शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू तो करो। अगर मायके भी चली जाती हो तो वहां पर भी जल चढ़ाना जारी रखो। 5 साल तक नियम बनाकर तो देखो, शिव जरूर सुनेगा, कृपा होना निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। मोना राजपुरा कानपुर से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा था कि मेरी मम्मी के हाथ में फंगस जैसी बीमारी हो गई थी। डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है। खुजा खुजा के हाथ पैर से खून आने लगता था। सब डॉक्टर को दिखाया पर कुछ भी लाभ नहीं हुआ। फिर उनके मौसा जी ने शिव महापुराण के बारे में बताया, गुरुजी के बारे में बताया कि उनके बताए उपायों को आप करके देखो। फिर मैंने आपका बताया फुलेरा दूज का कलश के अंदर धतूरा को डालकर शिवलिंग पर जल अर्पित करने वाला उपाय किया और उस जल को प्राप्त करके, जो जलधारी से नीचे आता है, उस जल को प्राप्त करके मम्मी के हाथ और पांव में लगाना शुरू किया। 5 दिन तक लगाया और मम्मी के हाथ पांव की फंगस पूरी तरीके से ठीक हो गई। आभार व्यक्त करने मैं मम्मी के साथ यहाँ कथा में आई हूँ। बढ़ते हैं 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कोई भी देवता की कथा पुराण या शास्त्र नहीं कहता है कि तुम राम जी की पूजा मत करो, विष्णु जी की पूजा मत करो, महादेव की पूजा मत करो। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। सब भगवान बराबर है, सभी के पूजन से हमें पर्याप्त फल प्राप्त होता है, पर हमें सिर्फ एक को पकड़ लेना है ताकि हम अपनी भक्ति को एकाग्रचित होकर कर सकें, बार बार हमारा मन ना भटके। तो आप जिस भगवान को चाहते हैं आपको उसकी पूजन निरंतर करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। पद्मा चौहान खरगोन से पत्र लेकर आई जिसमें लिखा था पशुपतिनाथ व्रत का बखान क्या करूं, मेरी बेटी ने पशुपतिनाथ व्रत के 5 व्रत पूर्ण किए थे और मेरी बेटी की बड़ी पोस्ट में सरकारी नौकरी लग गई है। आभार व्यक्त करने कथा में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर जिसमें लिखा था शिव जी की लाडली हूँ, भोलेनाथ ने मेरी झोली भर दी। बाबा की कृपा से मेरा पुत्र एक परीक्षा देने जा रहा था और वह परीक्षा देने से पहले 1 लोटा जल शिवलिंग पे अर्पित करके बेल पर चढ़ा के उसने वह परीक्षा दी। उसकी सरकारी नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। व्यक्ति के जीवन में कर्जा बढ़ते जा रहा हो या फिर कोई पैसा लेकर चला गया हो और वह पैसा लौटा नहीं रहा हो, अगर ऐसा है तो आपको ऐसे मंदिर में जाना है जो मंदिर बरगद के पेड़ के नीचे हो या फिर बरगद के पेड़ के नीचे शिवलिंग हो।
ऐसी शिवलिंग में जाकर, ऐसे मंदिर में जाकर आपको वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल अर्पित कर देना है। या फिर ऐसा नहीं मिल पा रहा है तो आप बरगद के पेड़ के नीचे भी वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल अर्पित कर सकते हैं। वटकेश्वर महादेव लक्ष्मी वापस लेकर आते हैं। यह कर्जा मुक्ति का बहुत ही अच्छा उपाय है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत ही विशेष जानकारी दी है। गुरुजी ने बताया है अर्धनारीश्वर महादेव की जो फोटो होती है उसको आपको घर पे बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। अर्धनारीश्वर महादेव की जो फोटो है अगर वह मंदिर में है तो वह वहां अधिक फलदायी होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जब भी हम भगवान का दर्शन करने जाते हैं, पूजन करने जाते हैं और पूजन और दर्शन करने के बाद जब हम भगवान के द्वार में बैठते हैं और भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान की बढ़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि मैंने भगवान की पूजन की, भगवान ने मुझ पर ये कृपा करी, राम जी ने मुझ पर ये कृपा करी, भोलेनाथ ने मुझ पर ये कृपा करी। ऐसा करने से उस मंदिर के जो द्वारपाल होते हैं वह जब ये सब चीजें सुनते हैं और भोलेनाथ को बताते हैं तो भोलेनाथ कहते हैं जाओ उनके घर जाओ और उनके घर को धन संपदा से भर दो। तो आपको भी भगवान का दर्शन करने के बाद या पूजन करने के बाद मंदिर में द्वार के पास थोड़ी देर बैठना जरूर चाहिए। यह गुरुजी का बताया काफी अच्छा धन प्राप्ति उपाय भी है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने सभी को शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से पहले इस बात का ध्यान रखने को कहा है कि आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र की सभी पत्तियां साबुत हो, मतलब कोई भी बेलपत्र की पत्ती खंडित ना हो, टूटी फूटी ना हो और ना ही उनको इल्लियों ने खाया हो। इस प्रकार की बेलपत्ती शिवलिंग पर बिल्कुल भी अर्पित ना करें। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो आज की कथा की यह जानकारी आपके लिए बहुत विशेष है। गुरुजी ने कहा है जिस गद्दी में बैठकर आप व्यापार कर रहे हैं, किराना का हो या फिर कोई गल्ले का व्यापार हो या फिर जिसमें भी बैठकर आप व्यापार कर रहे हैं, तो आपको उस गादी में बैठकर कभी भी कुछ खाना नहीं है। आप उठ जाओ, दूसरी जगह जाकर बैठो और वहां पर खाओ। अब चाहे आप थोड़ा सा कुछ खाओ या खाना खाओ, पर आपको उस गादी में बैठकर बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगर आप ऐसा करते हो और उस गादी में बैठकर खाते हो तो आपका व्यापार हमेशा ऊपर नीचे होता रहेगा, लाभ नहीं होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। वैकुंठ चतुर्दशी जो भी आने वाली है उसी से संबंधित यह जानकारी है। वैकुंठ चतुर्दशी में नदी तालाब में स्नान करने का बहुत महत्व होता है, क्योंकि आज की कथा में गुरुजी ने कहानी सुनाई थी जिसमें इल्ली और घुन ने अपने श्राप से मुक्ति के लिए पार्वती जी के कहने पर वैकुंठ चतुर्दशी के दिन नदी में जाकर स्नान किया था और मुक्ति पाई थी। इल्ली स्नान करके अगले जन्म में रानी बनी, वहीं घुन ने स्नान नहीं किया तो वह अगले जन्म में गधा बना था। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। जगदीश यादव खरगोन से पत्र लेकर आए जिसमें लिखा था ससुर जी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी क्योंकि उनका किडनी और लीवर दोनों डैमेज हो गया था। डॉक्टर ने डायलिसिस की बोल दिया था। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर हमने हमारे ही नगर के हॉस्पिटल में उनको भर्ती करा दिया। उसी समय हमारे खरगोन में कथा चल रही थी, शिव महापुराण की कथा चल रही थी। हमने पहले दिन की कथा सुनी और हमने पशुपतिनाथ व्रत भी धारण किया और हमने मन में संकल्प किया कि ससुर जी ठीक हो जाए, हम कुबरेश्वर धाम भी आएंगे। भोलेनाथ की कृपा हुई और आज ससुर जी का डायलिसिस भी बंद हो गया है, बीपी शुगर भी सब नॉर्मल हो गया है और वह बिल्कुल ठीक हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं और अंतिम जानकारी की ओर। कथा पूर्ण होने के बाद आशीष ने बताया कि अगली कथा रायपुर में होगी और इस कथा का समय जो रहेगा वह दोपहर के 1 बजे से लेकर 4 बजे तक होगा। यह कथा का लाभ आप 9 नवंबर से 15 नवंबर तक प्राप्त कर पाएंगे। आशा